Hello and welcome to the print. I am Saurav Rai Ballan. Today we are joined by Aam Aadmi Party's Gujarat chief Isudan Gadvi. Isudan Gadvi is not a run-of-the-mill politician. और बाकी मैंने ये चीज़ क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ. He is someone who used to have a hugely popular news show before he joined full-time politics in 2022. But right before the Gujarat elections, he was also made the CM candidate of the Aam Aadmi Party. It is then when he actually quit his show and he joined full-time politics. But चुनाव के बाद you have come back to your show. Now you are also you have a double role. आप होस्ट भी कर रहे हो इस शो, आप गुजरात आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट भी. तो पूरे देश में एक ऐसा पॉलिटिशियन शायद आप ही हो वो हैज अ फुल टाइम जॉब. वो फुल टाइम प्रोफेशनल भी है, फुल टाइम पॉलिटिशियन भी है. तो कैसे कर रहे हो आप ये जरूर? देखो ये किस्मत का कायनात है. अब देखो जब मैं कम उम्र में एडिटर इन चीफ बना था चैनल में, तो वहाँ पे एक शो मैंने शुरू किया मेरा, तो इतना पॉपुलर हुआ कि गुजरात में उस टाइम कर्फ्यू लग गया. तो वो 1 घंटे का शो था, वो 1.5 घंटे तक मैं लेकर गया. तब भी लोग उतने जुड़ते हैं. शो के चलते चैनल नंबर 1 हुआ गुजरात में. गुजरात में इतना लोकप्रिय चेहरा कोई एंकर का हुआ हो ऐसा हुआ नहीं. ये मेरे लिए ईश्वर की माता जी की कृपा है. उसके बाद जब मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुआ, लोग बहुत ही उम्मीद से देख रहे थे. और उसके बाद जब चुनाव के बाद जब मैं गांव में फिर से विजिट शुरू किया, मैं हर जिले में विजिट कर रहा था, तो लोग पता चलता था कि ईसुदान भाई इस गांव जिले में आ रहे हैं, तो लोग आने शुरू हो जाता था. और एक ही वो कहते थे कि देखो हमने तो वोट दिए हैं, लेकिन एक चीज़ है ईसुदान भाई कि आपको टीवी में नहीं देखते ना, तब तक हमें चैन नहीं मिलता है, हम खाना नहीं खा पाते, तो आप ऐसा कुछ करिए. तो मैं यूट्यूब का प्लान कर रहा था. अरविंद जी से बात हुई तो अरविंद जी ने कहा कि यार ये तो बात सही है कि तेरी आवाज़ तो गूंजनी चाहिए. तो यूट्यूब चैनल सोच रहा था यूट्यूब चैनल. तो मैंने एक मीटिंग करके बैठा था मेरी एसएम टीम के साथ कि भाई कैसे करें, क्या किया जाए. 1 घंटा दिल्ली का तो नहीं, क्योंकि टूरिंग होती है. तो मैंने कहा वीक में 3 दिन या 4 दिन करते हैं तो लोगों को भी वो चले. तो एक हिंदी न्यूज़ चैनल है वो उसमें छप गया. तो मुझे फिर GSTV गुजरात समाचार से और कहा कि आप अगर करना है तो यहाँ से करो स्टूडेंट्स बैंक का. तो मैंने कहा आइडिया अच्छा है. तो फिर मैंने तय किया कि मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा शो GSTV में करूँगा, जो लोगों की आवाज़ बोलेगी, सिर्फ वो पॉलिटिकल नहीं होगा, पॉलिटिकल पर्सन भी कोई नहीं होगा, मैं भी वहाँ से लोगों का भाई. और बाकी के पूरे दिन मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ आम आदमी का, और 3 दिन टूर रहती है हर गुजरात में. तो इस तरह का पूरा चल रहा है. तो लोग भी अभी खुश है. अभी फिर से ये कार्यक्रम इतना जम गया कि जहाँ पे भी लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम टीवी के सामने आपके शो के सामने बैठ जाते हैं. तो लोगों को एक उम्मीद भी है. लोग कैसे राजनीति चाहते हैं, हम जो चर्चा करते हैं इसमें मुद्दा वाइज करते हैं कि किसानों की क्या मुद्दे हैं, क्या होने चाहिए, आप एजुकेशन की क्या हाल है, क्या होना चाहिए, विदेशों में क्या एजुकेशन है. तो ये पूरा सिस्टम मैं इस शो में लेता हूँ. तो उसमें कोई पॉलिटिशियंस ज्वाइन नहीं करते एज पैनलिस्ट? नहीं, बिल्कुल कोई पैनल डिस्कशन. यहाँ पे जब पूरे देश में हम जो शोज देखते हैं टीवी में, तो यूजुअली जो होता है एक पैनल डिस्कशन होगा, इसमें इस पार्टी का प्रवक्ता, उस पार्टी का प्रवक्ता, उस पार्टी का प्रवक्ता और एंकर, और आपस में झगड़ते हैं. तो आपका फॉर्मेट क्या अलग है कुछ इससे? यस, ये फॉर्मेट बिल्कुल अलग है. देखो मैंने पॉलिटिकल पार्टी का शो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे सिर्फ एक्सपर्ट होते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, और सामाजिक जो आगेवान होते हैं, लीडर होते हैं, वही होते हैं. और हम जो चर्चा करते हैं, मान लो कि 3 प्रकार का शो आता है. एक तो रियलिटी ऑफ द मुद्दे कि भाई मुद्दे क्या है. दूसरा कि कलेक्टर की कामगिरी क्या है, एसपी की कामगिरी क्या है. लोगों को जन जागृति का भी मैं पहुंचाता हूं, ताकि भाई कांस्टेबल, लोग गांव में कांस्टेबल को साहब मान, यही डीएसपी है. तो कांस्टेबल क्या है, लोक रक्षक दल क्या है,
2 स्टार क्या है, 3 स्टार क्या है, तो इस तरह की पूरी नॉलेज भी इस शो से देता हूँ। तो 1 घंटे में लोग कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, या तो मुद्दे या उनका निकाल, और बाकी जो युवाओं के, बच्चों के, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के, मजदूरों के, ये सब के मुद्दे होते हैं जो मुद्दे लेता हूँ। तो जो हम जर्नलिज्म में कहते हैं कि मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट Yes. उठाते हो Yes. शो में, बट एक जो डिफरेंस मुझे लगता है वो शायद लोगों के जहन में भी हो सकता है कि पुराना वाला जो आपका अवतार था, आप एक निष्पक्ष पत्रकार थे। अब आप खुद अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार तो बोल नहीं सकते, क्योंकि आपका फुल टाइम जॉब एज अ पॉलिटिशियन तो है। तो वो चीज, क्या वो फीडबैक नहीं आता होगा लोगों से? नहीं, ये ताज्जुब की बात है कि लोग, जब मैंने शो किया तो मुझे भी डर था कि भाई मैं निष्पक्ष कैसे रह पाऊंगा, एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। तो देखो, ताज्जुब है, लोग कह रहे हैं और मैं भी इतने न्यूट्रलाइज से जाता हूं कि देखो कि भाई ये हकीकत है और ये होना चाहिए, और अगर सरकार होती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो उस तरह से एक भी मुझे अभी लोगों ने नहीं बताया कि भाई ईसुदान भाई आप बायस होते हैं या आपका पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। तो मुझे भी, मेरी भी परीक्षा थी पहले तो 6 महीने, लेकिन अब पूरा सेटअप हुआ है। शो इतना पॉपुलर अभी भी हो चुका है शहर और गांव में, जहां पे भी मैं जाता हूं। आज भी लोग जो पहला शो देखते थे, इस तरह ये शंखनाद देख रहे, जो महाभारत युद्ध में शंखनाद शो का नाम, शंखनाद शो का पहले शो का नाम था मंथन, महामंथन। वो महामंथन था, उसमें पॉलिटिकल पर्सन भी आते थे। ये शंखनाद है जो कि अन्याय के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, धर्म युद्ध, जो कि महाभारत में होता था। भगवान कृष्ण ने शंख फूका था। तो ये जनता का शंख फूकने वाला कार्यक्रम है, जनता की आवाज है, और वो शंखनाद है जनता के मुद्दे। बट आम आदमी पार्टी का अभी जो रिजल्ट आया कुछ फरवरी में, दिल्ली जो आपका बेस्टन था, इसमें आप हारे, 10 साल अब सत्ता में थे। अब ये पंजाब आपको रह गया आपके पास, बट आम आदमी पार्टी वॉज बॉर्न इन पूरा जो मूवमेंट था इंडिया का, तो वो एक बड़ा आपको लगता है झटका था पार्टी के लिए? देखो, आप ओवरऑल अगर पूरे देश की बात करोगे तो बाहर से ऐसा दिखेगा कि भाई झटका है, कोई झटका नहीं है। मैं गुजरात में इसका फायदा हूं। कैसे? देखो, दिल्ली में सत्ता किसकी थी? एलजी की थी। 85% सत्ता तो एलजी की थी, और हमारी पूरी लीडरशिप जो ए ग्रेड लीडरशिप है, क्वालिटी लीडरशिप है, वो पूरी दिल्ली में उलझी हुई थी। एलजी के साथ ये मांगना, वो मांगना, फलानी पॉलिसी, ढिकली पॉलिसी, वो पॉलिसी, फलानी। देखो, अरविंद जी का मॉडल अब पूरे देश में चला गया है। वो फाइनल है कि वो हेल्थ के लिए, एजुकेशन के ईमानदारी से काम करते हैं, आपके बच्चों को बड़ा बनाते हैं। ये हो गया, वो तो लोगों को पता चल ही गया, और उसके चलते तो पूरे गुजरात या पूरे देश में उनका वोट बैंक बढ़ भी गया। अब देखो, अब दिल्ली गया तो मैं तो पॉजिटिव इसलिए मान रहा हूं, अरविंद केजरीवाल फ्री हुए, पंजाब और गुजरात पे फोकस कर पाए। गुजरात की जनता बदलाव के मूड में है। गुजरात ये चाहता है कि कुछ नया हो। देखो, पहली बार में बोल रहे थे तीसरी पार्टी नहीं चल रही है, 41 लाख वोट मिले, 41 लाख। आप देखो कि देखो, दिल्ली में भी सिर्फ 1.5% वोट, और वो भी पुलिस प्रशासन गड़बड़ी सब है, उसमें मैं नहीं जाता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, लोग तो वही याद कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये आ जाएगी कि आप देखो, उनको फ्री टाइम मिल गया। दूसरा कि गुजरात में 2 सीएम पूर्व थे, उनको भी 2% से ज्यादा वोट नहीं मिले, या 14% मिले, और सौराष्ट्र और आदिवासी इलाके में 25-25 बराबर है। तो एक तो ये हुए। अब 2.5 साल हुए, एक दिन ऐसा नहीं गया है जो आम आदमी का कोई ना कोई कार्यक्रम जनता के लिए किया ना हो। 30 से ज्यादा तो हमने बड़ी रैलियां की है, बड़ा कार्यक्रम किया है, यात्राएं निकाली। तो उसका मतलब ये 1 महीने में एक हुआ। तो एक तो ये था कि भाई पहली बार चुनाव लड़े, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब लोगों को विश्वास आ गया है। अब आम आदमी में लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और उनकी विचारधारा लोगों के दिलों में बसी है। दूसरी ओर भाजपा ने करप्शन, गुंडागर्दी, ड्रग्स और किसानों, वंचित, ये सब इतने बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा चांस है
कि अरविंद जी और पूरी टीम को फुल फ्रीडम मिला है। दूसरी ओर आप देखो गोपाल राय जो दुर्गेश पाठक जी जो कि संगठन के जो उनका महानेता है, इंचार्ज बराबर है, वो दोनों इंचार्ज के तौर पर अभी फुल टाइम यहाँ आ रहे हैं गुजरात में। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत फर्क है। पर आपने जो कहा, जो भाजपा के खिलाफ जो माहौल लोगों के मन में जो ग्रीवांसेस है, वो सारी चीजें, यही नैरेटिव 2022 में भी आप लोगों ने कहा था। बट हमने देखा कि गुजरात के इतिहास में, गुजरात के पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट 156 सीट्स लेके कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं। वो भी तो एक सच है। नहीं, देखो एक चीज ये थी कि हमारा सर्वे भी बहुत आगे गौरशेर में आ गया। पिछले 15 दिन में हम सब लड़ने चले गए, थोड़ा जो नैरेटिव था वो बैठ गया, वो बाद में, क्योंकि हम तो फिर सब चुनाव में लीडर से लड़ने गए। लेकिन एक चीज ये थी कि आपने देखा होगा कि दोनों के वोट शेयर में फर्क पड़ा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भाजपा परसेंटेज में बड़ी नहीं हुई, भाजपा या लोकप्रियता से नहीं है। पूरी एजेंसियां लगा दी, पुलिस लगा दी, पैसे लगा दिए, ये लगा दिया, तब ये हो पाया। और आप देखो कि पहली बार में पार्टी 41 लाख वोट के साथ 5 विधायक जीतते हैं, 45 विधायक सेकंड नंबर पे रहते हैं। ये गुजरात की हिस्ट्री में पहली पार्टी ऐसे है। और टाइम कितना मिला था हमें? सिर्फ 6-8। पंजाब के बाद पूरी टीम लगी थी। उससे पहले मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन क्या है कि गुजरात ही बना है, तो इसमें 3-4 साल चाहिए गुजरात में। तो अभी जो टाइम मिल रहा है हमें 3 साल का, ये बहुत बड़ा है। और मुझे लग रहा है कि इस बार अब देख लेना, आम आदमी, देखो पहली बार आम आदमी पंजाब में गई थी तो 22 सीट आई थी, बराबर है, 17 में, और दूसरी बार फुल मेजोरिटी, आप बम्पर मेजोरिटी। आपको लग रहा है वो रिप्लिकेट होगा? ये रिप्लिकेट गुजरात में होगा 2027 में, बम्पर मेजोरिटी। यहाँ के जो जितने बड़े बड़े लीडर है सब हार गए, और आम आदमी का एक छोटा सा गांव से या शहर से आने वाला बंदा विधायक बन जाए। और एक चीज 2022 में जो चीज हमने देखा था कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा ही नहीं हो, और जो चर्चा में था कि कांग्रेस हैज गिवन अप, कांग्रेस का एग्रेशन था ही, तो वो एडवांटेज शायद आपको 2 साल बाद ना मिले, क्योंकि कांग्रेस अभी से ही हम देख रहे हैं कि काफी उनका हलचल पार्टी में, गुजरात में। उनका कल CWC का मीटिंग है अहमदाबाद में, परसों ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी सेशन होगा। ऐसा लग रहा है कांग्रेस इज सडनली सीरियस अबाउट गुजरात। नहीं, ऐसा नहीं है। 2022 में देखो कांग्रेस के पास 17 में टोटल 78 MLA आया था, और कांग्रेस 64 MLA बचा पाई थी, उससे वो लड़ रही है। तो ये तो नहीं था कि कांग्रेस नहीं लड़ रही। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं पॉलिटिकल, कि मैं आज खंभालिया गया, एक बार हारा, दूसरी बार हारा, तीसरी बार हारा, चौथी बार हारा, 5वीं बार हारा, तो छठी बार कोई भी मुझे, हमारा परिवार भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। तो कांग्रेस का हाल ये हुआ है कि भाजपा के सामने टिक नहीं पाई, या कांग्रेस के नेताओं देखो वो भाजपा में चले गए, या राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी का, मैं तो नहीं कर रहा। तो ये सब जो मामले हैं, मुझे लग रहा है कि लोग ये सब देखते हैं, और इसलिए एक ईमानदार पार्टी, हम तो नए लड़के हैं, हमारा बाप मुख्यमंत्री नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल सरपंच भी नहीं बना मेरा परिवार, और आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने नाती जाति सबसे ऊपर होकर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। ये कितनी बड़ी बात है कि एक नरेंद्र मोदी के बाद ओबीसी का चेहरा पहली बार एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना। तो एक नैरेटिव बना था, लेकिन हमारे पास समय कम था। हम जो कहते हैं ना प्री मेच्योर डिलीवरी, उस टाइप का पूरा ये था 2022 का असेंबली चुनाव। इसके बाद मैंने हर 182 असेंबली का अभ्यास किया पिछले 2 साल में। यस, और क्या क्या कमियां रही, क्यों हम हारे कोई जगह,
क्यों हमारे 30% वोट थे 20 दिन 30 दिन पहले हमारे सर्वे में बता रहे थे। इवन भाजपा के सूत्रों ने कहा कि 30% आम आदमी थी, 24% कांग्रेस थी और 39 के आसपास भाजपा थी। ये एक महीने पहले की बात, जब चुनाव से एक महीने पहले की बात। तो लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि हमारा जो मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात पूरा लॉस था, तो हम 25% वोट पे रहे, लेकिन कहा सौराष्ट्र और आदिवासी इलाके। तो ऑलमोस्ट कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी के बराबर रहे। तो लेकिन हमारा वोट शेयर तो 30% था, सर्वे में बता रहा 30-31 कंटिन्यू चल रहा। तो ये मुझे लगता है कि क्यों हुआ था वो गिरावट लास्ट? वो बहुत सारे पॉइंट थे, हम सब लड़ने में लग गए, कुछ गलतियां हुई, कुछ कैंडिडेट में प्रॉब्लम्स, मतलब कि कैंडिडेट में मैंने डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, वो नहीं कर पाए। तो ये पूरा जो हमारे पास इतनी आर्थिक फाइनेंस भी नहीं थी, कुछ हमारे कैंडिडेट है वो 2.5 लाख 3 लाख में 50-50 हजार वोट लेकर आए, 3 लाख के खर्च। तो ये सब चीजें रही, उसके अलावा भी कुछ चीजें रही है जो मैं टीवी के कैमरे के सामने नहीं बता सकता, लेकिन वो पूरा अभ्यास करके हम बैठे हैं। और इस बार ये पूरी जो टीम आ रही है, उस टीम के पूरा मैनेजमेंट के साथ अब देखो 1 साल बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी एक फोर्स के साथ आगे बढ़ती दिखाई देगी। जो दिल्ली में जो हार आम आदमी पार्टी का, उसके बाद लीडरशिप की तरफ से कोई मैसेज दिया गया आप लोगों को? ये आपका मोरल भी हाई रैंक, उससे क्या बोला गया? कोई मैसेज आया केजरीवाल जी की तरफ से? आपने तो बात की होगी। देखो, हम सब जो आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं वो सब छोड़ छाड़ कर दिए जनता के लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना पद चाहिए, ना होदा चाहिए, ना मिनिस्ट्री चाहिए, ना मुख्यमंत्री पद चाहिए। हम आए तो कुछ जनता की अच्छाई के लिए आए। हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है। अरविंद जी और ये दिल्ली में हारे किस तरह से हारे सब जान रहे। ये भाजपा की पूरी जो तंत्र था उसका मिसयूज किया गया है और उसमें भी सिर्फ 2% वोट ही कम रहे। तीसरा कि हम इतने मैच्योर हैं कि हमें मोटिवेशन के डोज की जरूरत नहीं पड़ रही। इवन हमारे कार्यकर्ता भी इतने मैच्योर हैं। और उसके बाद तुरंत आप देखो, यहाँ पे चुनाव आए, स्थानिक निकाय चुनाव में अब ऑलमोस्ट नगर पालिका हमारी कब्जे हुई है। 3-4-5 नगर पालिका हम विपक्ष में बैठ गए हैं। पर नगर पालिका चुनाव में तो आपका उतना परफॉर्मेंस नहीं बहुत अच्छा। देखो, हम 500-550 भी लड़े, 2000 के नहीं लड़े। अच्छा, 100 कैंडिडेट भाजपा ने डरा धमका कर बिठा दिया, कहीं उनका पर्चा रद्द करवा दिया, जो कि बहुत ही मजबूत। फिर भी हमें 35 सीट हम जीते और उसमें भी मतलब मटेरियल के अलावा कुछ नहीं था हमारे पास। इवन डिपॉजिट के पैसे भी खुद बंद होने लगा है। तो ये सब हम सब भी दिल्ली चुनाव प्रचार में थे, तो यह चुनाव प्रचार का भी टाइम नहीं मिला। उस टाइम के बीच ही इन्होंने ला दिया, बराबर है। फिर भी हम ये मान रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव के बाद अगर गलत ज्यादा मैसेज तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक नगर पालिका में सिर्फ एक कैंडिडेट कम पड़ा, बाकी हम नगर पालिका का। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई मोटिवेशनल, यहाँ तो सिर्फ दिल्ली की रिसोर्सेस के साथ की जरूरत है, बाकी हम सब बैठे। बट आपका स्टेट लीडरशिप में, जैसे आप तो ऑलरेडी पॉपुलर फेस हो, आप राजनीति में आने से पहले से एक आपका अपील था। बाकी स्टेट लीडरशिप उतना ग्रूम कर किया है आपने? बिल्कुल। देखो, हम और गोपाल भाई तो थे। गोपाल क्या? चैत्र बसावा देखो, आप आदिवासी समाज के हीरो बन गए। राजू करपड़ा है, प्रवीण राम है, कई नेता है, युवराज सिंह है। इन सब की देखो ग्रो करने का चांस सिर्फ आम आदमी पार्टी। तो बहुत ग्रो हुए लीडर। अभी भी 30-40 सीट ऐसी है जो कि हमारे लीडर पिछले 6 महीने से वहां पे लगे हुए हैं, फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो अब हम टारगेट बेस जा रहे हैं। अगले जो निकाय चुनाव आ रहे हैं फरवरी 2026 में, वो सेमीफाइनल है 2027 से, और उसमें हम चाह रहे हैं कि 9,500 कैंडिडेट सीटें हैं
और 9,500 कैंडिडेट में से बहुत अच्छा परफॉर्म करके आम आदमी पार्टी उभरेगी। कि गुजरात को एक कहा जाता है, बहुत एकेडमिक्स ने भी एक चीज कहा है, गुजरात बीजेपी के लिए एक हिंदुत्व का एक लैबोरेटरी है। हिंदुत्व के लैबोरेटरी में पार्टी के लिए राजनीति करना और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। उसमें हिंदुत्व का जो जवाब आपके लिए क्या है? हाउ डू यू काउंटर हिंदुत्व, बीजेपी का जो हिंदुत्व है? देखो, भाजपा का हिंदुत्व है वो नकली है, वो सिर्फ सत्ता के लिए धर्म का उपयोग कर रही है। और दूसरी बार देखो, मैं चारण गढ़वी समाज से आया, चारण गढ़वी समाज, देवी पुत्र हूं, बराबर है। अब मुझसे बड़ा तो किसी का हिंदुत्व का चेहरा ही नहीं होगा। लेकिन हम धर्म में नहीं काउंट कर रहे हैं, हम तो प्रजा के काम की राजनीति लेकर आए। लेकिन आप जितनी भी कुलदेवी माता जी हैं वो हमारे परिवार में से आती, तो हम तो माँ के संतान। तो एक चीज, दूसरा कि खुद भाजपा ने ही गुजरात के 25,000 मंदिरों को तोड़ने की नोटिस निकाली है। खुद भाजपा ने भाजपा मंदिर तोड़ने की नोटिस, इसमें भगवान श्री राम के हैं, भगवान शिव जी के हैं, कुलदेवी माताजियों का है, हनुमान जी के मंदिर है, सब मंदिर है कि भाई ये इलीगल मंदिर है। आजादी इस साल से पहले से है, फिर भी इनको इलीगल लग रहा है, इंक्रोचमेंट बोला जा रहा है। यस। अब देखो कि भाजपा की नकली हिंदुत्व बाहर है, उन्होंने, उनका इतना अभिमान आ गया, अब मंदिरों को तोड़ दो भाई। जो मंदिर गांव गांव में लोगों ने खुद पैसे इकट्ठा करके बनाए, अब ये भाजपा को गांव का या तो एक कोई ऐसी जगह पे मंदिर है जो कि पौराणिक मंदिर है, आजादी से पहले से, वो भाजपा को भी इलीगल लग रहा। तो अब लोग भाजपा के हिंदुत्व को जान चुके हैं, अब ये नकली हिंदुत्व है, तो उसके खिलाफ पूरी जनता लग चुकी है और पूरे लोग ना आए इस नरेंद्र मोदी जी से। अब नरेंद्र मोदी कहाँ मुंह से बोलेंगे, मंदिर तोड़ने लगे। और नरेंद्र मोदी के तो ये पहले से ही चाह रहे, इससे पहले भी गांधीनगर में उन्होंने रात को मंदिर तोड़े थे जब वो मुख्यमंत्री, बराबर। उनका दिखाने का और खाने का दांत अलग है। पर नरेंद्र मोदी जी का वैसे क्रिटिसिज्म उतना ज्यादा आपने कभी किया नहीं पर्सनली। मैंने देखो, नरेंद्र मोदी जी का करने की क्या जरूरत है, वो प्रधानमंत्री है भाई, प्रधानमंत्री कुर्सी संभाल। अब मुख्यमंत्री यहाँ कोई अच्छा नहीं है, इनको सका चलानी आती नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी इनके लिए प्रचार करके गुजरात डुबा रहे हैं। मैं तो नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करूंगा, हमारे लिए प्रचार करोगे, हम यार अच्छे इंसान हैं। देखो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो गुजरात की भी इज्जत बढ़ेगी, गुजरात में किसान भी सुखी होंगे, कर्मचारी भी सुखी होंगे, ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी सुखी होंगे, गरीब वंचित शोषित के लिए मैंने प्लान करके आया हूँ, हेल्थ और एजुकेशन का प्लान है, और गुजरात को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे या मैं मुख्यमंत्री रहूं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आप नहीं आपदा है, वो विपदा है। अब देखो, अब दिल्ली में क्या हुआ, बिजली चली जा रही, दिल्ली में 10 साल से फीस नहीं बढ़ी थी, अब फिर फीस भरने के लिए भाजपा लाई क्यों? उन 3 काम के लिए भाजपा आती है। उनके एक तो तस्वीरें उनकी लगानी है, बाबा साहब की और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी, पहला काम उन्होंने वही किया दिल्ली में। हटाया नहीं, उसी रूम में दूसरे कॉर्नर। कहा दूसरे यार, जो जहां होनी चाहिए वहां होनी चाहिए। फिर आप बोल दो कि भाई नहीं वहां पे हमने रख दी, ऐसे नहीं होता ना। नरेंद्र मोदी ने यहाँ सरदार पटेल स्टेडियम का अपने नाम कर दिया, तो क्या है यार, किसी के नाम का इतना मोह नहीं होना चाहिए। ये नासवंत शरीर है, वाह, सबको चले जाना है। अब तो मुझे लगता है कि नोट में भी नरेंद्र मोदी अपना फोटो ना चिपका दे, ये अच्छा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो विपदा है। अब गुजरात में ड्रग्स बेफाम मिल रहा, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था खड़े गई है, लोग निकलने से डर रहे हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी हर रोज आंदोलन कर रहे हैं, हर रोज कर्मचारी को पुलिस आतंकवादी की तरह बर्ताव करके लेकर जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत हालत बुरी है, क्योंकि इन लोगों को सरकार चलानी नहीं आती। हाँ, एक चीज मानना पड़ेगा, जब नरेंद्र मोदी था तब कानून व्यवस्था अच्छी थी, नरेंद्र मोदी थे तब गुजरात का अच्छा चल रहा था। लेकिन वो प्रधानमंत्री से छोड़कर अगर मुख्यमंत्री आना चाहते हैं वो नहीं करेंगे, बड़ा सपोर्ट करेंगे नरेंद्र मोदी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो करना चाहते हैं मुख्यमंत्री तो हम उनके खिलाफ बजाय, अब ये तो नरेंद्र मोदी के जो ये पपट के तरह काम कर रहे हैं, उनसे तो क्या यार। गुजरात एक, मैं तो बोल रहा हूँ कि घर में अगर कोई अच्छा बंदे को आप लीडरशिप ना दो तो घर बर्बाद हो जाता है,
समाज में अगर अच्छा बंदा नहीं आया लीडरशिप समाज बर्बाद कर दे, तो गुजरात बर्बाद हो रहा है यार। मुझे तो चिंता है, पूरी जमीनें बेच रहे हैं उद्योगपतियों को, ये आए क्यों है? एजुकेशन की फी बढ़ानी है, एजुकेशन प्राइवेट कर दिया, हेल्थ प्राइवेट कर दी, सब जमीनें गौचर की, जब गाय माता की जमीनें वो पूरी अदानी को दे दी। इनका यही काम। इंटरव्यू के आखिर में हम आ गए ऑलमोस्ट। मेरा एक सवाल तो रह गया है कि कांग्रेस के साथ जो आपका समीकरण है आम आदमी पार्टी, आप लोकसभा में आप अलायंस में थे, अभी भी इंडिया ब्लॉक में आप हो, टेक्निकली इंडिया ब्लॉक का एक पार्ट है आम आदमी पार्टी, पर हरियाणा में आप एक साथ नहीं लड़े चुनाव। दिल्ली में भी हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस ने काफी एग्रेसिवली अटैक किया आम आदमी पार्टी को, बट उसके बावजूद म्यूनिसिपल चुनाव के दौरान अभी रिसेंटली गुजरात में आपने एक अपील की थी कि कांग्रेस को शायद अलायंस में लड़नी चाहिए। क्या आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक? देखो, मैं गुजरात की जनता को ये मैसेज देना चाहता था कि गुजरात की जनता कह रही थी यार आप साथ में लड़ो, उनको लग रहा था कि भाई आम आदमी और ईशुदान भाई मना कर, इसलिए मैंने मैसेज दिया था। क्या हो, भाजपा को हराइए, भाजपा जैसी विपदा को यहाँ से निकाल। लोग थक चुके हैं भाजपा से लोग नफरत करते हैं। भाजपा में वही लोग हैं जो 2 नंबरी का धंधा करते हैं, जो लाभार्थी है, जो ब्रिज बनाते हैं और 6 साल में ब्रिज गिरा दे, उनका प्लान होता है, करप्शन वाले लोग हैं। बाकी सब लोग भाजपा के क्या, तो इसलिए मैंने कहा था कि भाजपा को हटानी है तो साथ में करना है। पर ये भी एक सच है जो हमने देखा, अगर 2 पार्टी चुनाव करते एक साथ, दिल्ली 13 ऐसे सीट थे जहां पे कांग्रेस जो कैंडिडेट थे वो हार जरूर है, पर इतना वोट जरूर खींच लिए कि वो आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हार जाए, वो भी एक है। देखो, समीकरण हर राज्य में हर चुनाव में अलग अलग। लोकसभा में लड़े थे देश बचाने, उसके बाद के जो समीकरण जितने भी आए, ये हमने जिस तरह से लोगों को उचित लगा, लोगों के लिए उचित लगा, वो हमें किया। मेरा आखिरी सवाल, अभी ये जो डबल लोन आपका चलेगा ये कब तक चल सकता है? अभी चुनाव आ जाएगा 2 साल में, तो आप कर पाएंगे ये 7:30 बजे का प्राइम टाइम में शो प्लस दिन में आम आदमी पार्टी का चीफ गुजरात में? देखो, इसमें मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है जरूर, क्योंकि रिसर्च करना, एक घंटा निकाल, लेकिन लोगों के लिए मैं अभी चालू हूँ। जैसे जैसे अभी मैं टूरिंग कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आउटडोर जाता हूँ, आउटडोर से लाइव कर देता हूँ, गेस्ट यहाँ पे होते, तो मैं लोगों के लिए जितनी भी मुश्किलें उठानी पड़े मैं रेडी। चुनाव नजदीक आएंगे तब देखेंगे। थैंक यू सो मच, अपने टाइम निकाला प्रिंट के लिए। थैंक यू स्वरूप भाई, और थैंक यू।